गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। इसमें आज से हमारे फैमिली के सारे वीडियोस और शॉर्ट्स सब आएंगे। कुछ बोलो। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा जब ये एडिटिंग के बाद हमारा यूट्यूब पर आएगा। तो इसके बाद आपको बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको हमारी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, जो कि बिल्कुल झंड है जैसे कि सबकी है। कुछ भी बहुत वाव नहीं है। हमें घमंड बहुत है इस चीज में। घमंड हमें बहुत है, वो कम नहीं होना चाहिए भाई। तो ये मेरी भाभी है और मैं इनकी ननद हूँ। तो इन्होंने बोला मुझे YouTube स्टार्ट करना है, तो हमने कहा चलो नहीं, कर लेते ये हैं। मेरी ननद नहीं, ये मेरी जीजी है। ये मैं इनकी जीजी हूँ बिकॉज शी कॉल्स मी जीजी नो जीजी दीदी ननद, और ये मुझे दीदी बोलती हैं। और दीदी ये मुझे इसलिए बोलती हैं क्योंकि इस शादी से पहले मेरे भाई की हमारी जब बात हुई होगी तो शी स्टार्टेड बाय सेइंग दीदी, और मैंने इनको स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने बोला ज्योति, तो अब मैं इनको बोलती हूँ भाभी, तो ये सुनती नहीं है जब तक मैं ज्योति ना बोलूँ। तो मैंने भाभी बोलना बंद कर दिया और ये मुझे दीदी ही बोलती है। तो डोंट फील ऑकवर्ड अगर ये मुझे दीदी बोल रही है तो। इनका भी ऐसा है, इन्हें अगर मैं दीदी बोलती हूँ तो ये सुन लेती हैं, और अगर मैंने कह दिया बिट्टी क्या कर रही, तो बिट्टी नहीं सुन सकती। सो बिट्टी आप लोगों को आई गेस बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वी आर फ्रॉम यूपी। तो हमारे वहाँ जो घर के बच्चे होते हैं, छोटी लड़कियाँ होती हैं, सबको बिट्टी बोलते हैं। तो जैसे कि पहाड़ों में, हम अभी उत्तराखंड में हैं, हमारा घर देहरादून में है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो छोटी बहनें होती हैं या लड़कियाँ होती हैं उनको भुल्ली बोला जाता है, भुल्ला और भुल्ली। तो बुद्धि कैसी है आप? मैं बढ़िया हूँ। और हमारे यूपी में बिट्टी बोला जाता है। तो मुझे मेरे पापा, भाई, मम्मी और ये भी कभी कभी बिट्टी बोलती है। लेकिन ये सुनती नहीं है बिट्टी बोलने पे। मुझे दीदी की आदत हो चुकी है। एंड इससे मैं एक किस्सा बताना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज इन 4th क्लास होंगी मैं, एक ट्यूशन टीचर आया करते थे हमें पढ़ाने। तो मैं उनको बोलती थी, सर जी आप मुझे दीदी बोला कीजिए। हाँ मम्मी, मम्मी से आप लोग पूछ सकते हैं क्या बोलती थी मम्मी, बताना, इधर आओ। मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी बताएंगी, जल्दी आओ जल्दी। और वो हमारे जो सर हैं वो आज तक याद करते हैं। अब बोलते हैं दीदी। इस किस्से के बारे में हम अपनी मम्मी से पूछते हैं। ये मेरी सासू मॉम है, मतलब बिट्टी की मम्मी है ये। मम्मी बताना जरा। अरे भैया भी आ गया। तो ये जब छोटी सी थी, 5 साल की होगी, इसके बाद तो सर जी घर पे ही ट्यूशन देते थे। और फिर ये बोलती थी, सर जी आप ना हमें आरती मत बुलाया करिए और मेरे को ना दीदी बोला करिए। तो सर जी बहुत तेज हंसे और दूसरे दिन आए तो बोलते, आरती दीदी खोलो दरवाजा। अभी तक वो मुझे दीदी बोलते हैं। दीदी ही बोलते हैं। पता है कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, तो मुझे कोई दीदी बोलने वाला नहीं है। हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब ये मुझसे कहती थी कि मतलब मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, तो हम ना मतलब कभी ननंद भाभी की तरह नहीं रहेंगे, हम हमेशा बहनों की तरह रहेंगे। और ये एक और चीज बताती हूँ मैं। इनकी विदाई हो रही थी और ये सिसक के रो रही थी। ये इनके रोने का स्टाइल अलग था थोड़ा। ये ऐसे लहंगा पहन के बैठी हुई है लाउंज में और ये ऐसे रो रही थी। आवाज तो आ नहीं थी। मैं जब रोती हूँ ना तो मेरी आवाज नहीं आती, सिर्फ मैं ऐसे ऐसे रो रही थी। और इनकी मम्मी और सब लोग इनके बगल में बैठे हुए थे। तो मैं गई, मैंने इनको कुछ बोला, मैंने मजाक में बोला, मेरा मन हल्का हो गया तो हंसने लग गई। मेरी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई मुझे थप्पड़ भी मार के चला जाए फिर मैं हंसती रहती हूँ। तो आपको एक और चीज बताती हूँ। इन्होंने अपनी बेस्ट प्रोफाइल ढूंढ के अपने YouTube चैनल पे लगाई थी। और मेरे हस्बैंड ने उसे चेंज कर दिया। और मैंने सिंगल इधर से उस साइड से, इधर नहीं आएगा, उस साइड से। तो ये अपनी कपल फोटो लगा गया, उस पे कहता कपल फोटो होगी। इनके YouTube चैनल का नाम है ज्योति। सिंगल फोटो डाली और ये आया ज्योति विशाल यादव ब्लॉग्स करके चला गया। इन्होंने कुछ कहना चाहेगा? इन्होंने क्या किया,
इन्होंने हम दोनों की फोटो डाल दी, उसके बाद मैंने अपना नाम क्या रखा था, सिर्फ ज्योति, और इन्होंने दिया ज्योति। तो मेरा चैनल नहीं है क्या, अकेले तुम्हारा है? देखो ऐसे होते हैं हस्बैंड। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे हस्बैंड के बारे में? आज नहीं, हमारे sorry, यहाँ- मेरे हस्बैंड के बारे में। आज हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड तो मैंने हमारे कह दिया ना, नहीं मेरे ही है वो, नहीं, तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी, नहीं तुम्हारे भी, किसी सबके। के नहीं है, सिर्फ मेरे हैं। तो मैं क्या बोल रही थी, आज हमारे यहाँ वोटिंग है, तो हम अभी वोट देने जाएंगे। लेकिन तो मेरा हम तो है ही अभी नहीं। एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए यहाँ की, क्योंकि ये यूपी की हैं और ये अभी नई नई आई हैं, तो इनका वोटिंग अभी बना नहीं है। इनकी शादी को आई गेस क्या अभी, हाँ मैं यूपी से नहीं हूँ, अहमदाबाद से हूँ। वो स्टोरी अलग है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि ये यूपी, अहमदाबाद, देहरादून, ये सब जगह से कैसे हैं थोड़ी थोड़ी। देख लो मैं कितनी जगह से हूँ, सोचो तो ऐसा कोई हो सकता है। तो इनका तो वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैं, मेरी मम्मी वगैरह सब जाएंगे वोटिंग डालने, हम इनको घर पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड में नहीं आते। बताओ, ऐसी नंदे होती हैं। ऐसी ही नंदे होती हैं। देखो अकेले अकेले जा रही हैं घूमने, अब मुझे नहीं ले जा रही। ऐसा करोगी आप? पता है शादी से पहले मुझसे कह रही थी कि हाँ हम साथ रहेंगे, अब बताओ अकेले जा रही है, मुझे ले एक जाओ। और किस्सा है, ये हर दूसरे दिन चुन्नी डाल के आ जाती है। अब बताना मुझे, हर दूसरे दिन चुन्नी डाल के आ जाती है, बोलती नेक दो। तो गाइस ये बताइए आप लोग कि जब मैं शादी करके आई तो इन्हें मुझे कुछ देना चाहिए था ना, इन्होंने मुझे कुछ कायदे नहीं से दिया। मैं छोटी हूँ, मुझे इन्होंने कुछ देना चाहिए था, जो कि मुझे कुछ नहीं मिला है। मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। मुझे गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर में मैं मानने वाली नहीं हूँ, गोल्ड, डायमंड, ये सब चीजें मुझे मिलनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिली। तो कोई ऊपर बात से नहीं, मेरे से नहीं मांगा जा रहा है, मैं छोटी हूँ। कोई बात नहीं। आजकल ना गोल्ड का Justified. पानी भी जो होता है, सोने का पानी फेर दिया जाता है। देखो वो दे देख लो, देंगे। इंटेंशन देखो, सोने का पानी फेर के देंगी है मुझे। या तो मैं कैसे इन्हें कुछ दे दूं? ये मुझे गिफ्ट मैंने अपना भाई दिया है तुम्हें। अच्छा स्पीचलेस। तो मैं अपने घर को छोड़ के क्या गिफ्ट दूं मैं, मुझे पता है मेरी justify सासू करो। मॉम ने मुझे इयररिंग्स दिए थे सोने के, और इन्होंने क्या दिया पूछो इनसे, इन्होंने मुझे क्या ही दिया। गाइस तो मैं वो क्या देती, उसकी शादी नहीं हुई अभी, तुम्हारी मेरी- शादी हो गई है। मम्मी आई अब मेरे ये- फेवर में। तो मम्मी आप मेरा साइड नहीं लोगी? मम्मी मैं बहू हूँ, इकलौती बहू हूँ। तो इकलौती बेटी भी तो है तो मुझे कुछ नहीं मिला है, इकलौता भाई है मेरा, हाँ। मुझे कुछ भी नहीं मिला है। इस बात पे मुझे इंसाफ चाहिए। आई नीड गोल्ड और डायमंड। तुझे लहंगा मिला था शादी में, समझी? हाँ, मेरे पति ने लहंगा लहंगा मैंने अपनी कमाई से लिया था, अपनी कमाई से। बस अब हम बहुत कोई नहीं, कट- जब इनकी शादी होगी कट- ना कट। तब हम इन्हें 1 रुपए दे देंगे। शादी में कोई तो दिक्कत नहीं। मिलेगा 24 ही, घंटे शादी शादी करती रहती है। तो शादी तो इसका होगी हो ना, गया। बिना शादी के रहोगी? ये बता दो आप। अगर बिना शादी के रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिना शादी के रख सकते हैं अपने घर में। गाइस क्या ये मौका है, मैं बोल दूं मुझे इससे शादी करनी है, हो जाएगी। आप सबके सामने बता सकती हो बोल दे। शादी करनी है कि नहीं करनी, सच्ची कह रही, बता दो। बोल दे। ये गाइस ये सबसे बड़ा ट्रैप है, घर वाले आपको जाल में फंसाते हैं। पहले पूछते हैं बेटा कोई है, आपको पूरा मक्खन मिश्री सब रगड़ा जाएगा। बेटा कोई है तो बता दे। जैसे ही बेचा ने बताया, बेचा की खाल उधेड़ दी। ये बहुत बड़ा जाल है, अगर ये किसी के साथ भी होता है तो बिल्कुल खाल- खाल खोलना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम दही खाल जमा लो, आपको दे zip देंगे, lock। नहीं हम खाल से आपको ढक देंगे। बिल्कुल जैसे- जिप लॉक, कोई नहीं है। आपको बैठाएंगे रूम में, ले जाकर बंद करेंगे। अब देखो बताओ कौन है? इंटेंशंस कितने क्लियर है। एक बार मुंह से निकालो कि हमें इससे करनी है, फिर देखो हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। वो कचरे वाली ये गाड़ी ये आती सब है, जाल है। इन्हें ना रोज मैं सोचती हूँ कि इन्हें कूड़े वाली गाड़ी में डाल दें, लेकिन किसी दिन डाल नहीं देखो पाती हूँ। ये मुझे कुछ देंगे, कूड़े वाली गाड़ी में फेंक रहे हैं मुझे। तो देंगे, कौन मना कर रहा है? 1 रुपए देने के लिए मैं कह तो रही हूँ। आप तैयार हो 1 रुपए लेने के लिए? हे भगवान, ये लड़की शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही? कितना अच्छा मौका है, सब आपके सपोर्ट में। आप हाँ तो करो एक बार। इट्स अ ट्रैप, फंसना नहीं है। मम्मी को लेकर जा वोटिंग के लिए। तू जाएगी, तू और मम्मी जाएंगे। कहाँ जाना है? यही प्रेरणा स्कूल के बगल में, वो पाची लेके चले जाना बस। तैयार होना पड़ेगा मुझे। तो जैसा कि हम जल्दी से बताते बन के जाऊंगी हैं वोट देने। कि ये पूछ रही थी कि मुझे शादी में क्या मिलेगा, तो मैं अपने पति से पूछना चाहूंगी, इन्हें शादी में कुछ देना है? पति दे रहे वो काम है। तुम्हारा पति नहीं, पतीला है ये। नहीं ये हाँ सॉरी, ये मेरे पति नहीं है, ये पतीले। पतीले को थोड़ा फ्रेम में लाया जाए। पतीले थोड़ा सा बढ़ाइए।
बोल ये पतीले हैं, अब देख और सकते पतीला हैं। कुछ खा रहा है। क्या खा रहे गाजर का हलवा। हैं? अकेले अकेले अरे राम, देखो ऐसे पतीले होते हैं। एक गाजर का हलवा नहीं खिला सकते आप मुझे सुबह से कितना खाया हुआ मुझे पता है, समझी। यार कैसे हो आप? जा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। टॉपिक क्या चल रहा है तो ये बताओ। हाँ, इनकी शादी में क्या दे, अच्छा sorry, इस टॉपिक को बीच में लाकर आप मुझे गाजर के हलवे से नजर हटाना चाहते हैं। बताओ कि इनकी शादी में हम इन्हें क्या देंगे? अरे लड़का मिल रहा है, उससे शादी हो रही है उसकी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? कौन पसंद करेगा? हम पसंद करते हैं इसको। गाइस इट्स अ बेयर मिनिमम थिंग। लड़का तो मिलेगा ही, शादी तो होगी ही। हाँ तो फिर इससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे? होगी शादी पेड़ से तो करा दीजिएगा हैं? तो। जिंदा लड़का दे रहे तुझे, शादी का चलता फिरता, उसमें और क्या चाहिए तुझे? थोड़े से कर रहा है, इन्होंने मुझे खाना तो सुबह से दिया नहीं है। भगवान, मैं 3 बेचारी पराठे खाकर दुखियारी बैठी हैं। आज सिर्फ आज की छुट्टी मिली है मुझे। डेली मैं वहाँ मरती रहती हूँ, भागती रहती हूँ जॉब पे, और आज की मुझे छुट्टी मिली है तो मुझे कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं तो जा रहा आप है। यहाँ ये बिठा दिया बताओ। मूर्ति की तरह, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो कर रही है। 12 बजे तो ये उठी हैं, 12 बजे उठी, उसके बाद इन्हें 3 पराठे खा चुकी। अब क्या मुझे खाएंगे ये? तब इनका पेट वो भरेगा। भी मैंने ही बनाए थे। हाय भगवान, कितना झूठ बोलती किसने है। बनाए थे? मम्मी ने। देखो देखो, दो मैंने बनाए थे, एक मम्मी ने बनाया था। आपको खाना बनाना आता है? ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। देख लो, खुद की बेइज्जती बहुत कर रही है टेस्टी ना। खाना बनाना आता है, शर्म नहीं आ गई मुझे तो। हाँ, जैसे उस दिन चावल जलाए थे। कौन से? एक दिन जलाए थे नहीं चावल। चल मैं जा रहा दुकान पे। निकल। बाय 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 बाय। बाय। कर रही थी। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा हर जगह मोनालिसा चल रहा है। तो जो हमारे आध्यात्म लोग गए थे महाकुंभ में, वो महाकुंभ में खुद की शांति ढूंढने की बजाय इस पे उनका ज़्यादा फोकस है कि किसकी आंखें ज़्यादा सुंदर हैं, कौन कांटों पर लेटा है, कौन आईआईटी से पास आउट है। अरे भाई, वहाँ पर जिस काम के लिए गए हो वो करो। खुद की शांति ढूंढने गए हो या दूसरों की शांति भंग करने गए हो? इस बार का लोग तो मोनालिसा के पीछे इस बार का महाकुंभ तो लोगों ने इतना, मतलब पता नहीं किस माइंडसेट से लोग वहाँ जा रहे हैं। स्पेशली ये रिपोर्टर्स हमारे जो हैं, ये बैन होने चाहिए वहाँ। बिकॉज लोग वहाँ पे शांति ढूंढने और अपनी बोलते हैं कि पाप धोने या मन की शांति के लिए, या इतने सालों बाद वो महाकुंभ आया है, उसका जो पर्पस है वो पूरा करो। तुम आंखें देख रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, मीडिया जा रही है, लोग पागल हुए फिर रहे हैं। अरे भाई, क्या क्या देखने आए हो वहाँ? तो ये बहुत बेकार चीज़ है। ये अभी भी मैं देख रही थी, तो ये हर जगह हमारे इंस्टा वगैरह पे मोनालिसा ही चल रहा है। यूट्यूब, इंस्टा सब पे मोनालिसा चल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल पे जो हमारी ये पहली वीडियो है, इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि हम अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस हमारी फैमिली की ला सके। और तू गया नहीं अब तक? जा, आप जाओ। ओके, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और और शेयर सब्सक्राइब करना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब साथ में बोलते। लाइक करना, शेयर करना। ओके, वन मोर टेक। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।